हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस का ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू टेस्ट नंबर 14 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 13 टेस्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये अगर आप पूरे टेस्ट अगर देख लेंगे तो आपको एसएससी जीडी में आपकी पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं, आज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्लास अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची चैनल जल्द ही ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो जल्द ही टेलीग्राम पर जाएं और गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में हम टॉप मोस्ट 25 जीके के MCQ क्वेश्चन रखे हैं, जो अभी तक एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अंत में ये अवश्य बताना कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर कि जो शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो आप लोग आंसर बताएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी। जो शिक्षित बेरोजगारी है वो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आपसे पूछा जा रहा है जो डेयरी है वो किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आप लोग बताइए, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या चतुर्गतात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आप लोग बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो डेयरी है वो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, किस पंचायत का यानी किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? आप लोग बताइए, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? आंसर बताइए आप लोग। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 यानी सरपंच, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का आज कलेक्शन है, आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, BR अम्बेडकर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, मुंबई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वीं सदी में इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इब्न बतूता था आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, तो कहाँ से आया था? आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, मोरक्को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है, क्या है? जो उर्सा मेजर है और बिग बियर है वो एक प्रकार का क्या है? आपको आंसर बताना है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर 2, नक्षत्र मंडल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर दिन तथा रात का एक चक्कर किस कारण होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1, यानी जो पृथ्वी की घूर्णन है उसी के कारण दिन और रात होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों का कौन सा भाग पौधों से जल संवहन करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों का
कौन सा भाग पौधों से जल संवहन करता है? तो आप लोग आंसर बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 तना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है? क्या किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? तो आप लोग बताइए कि किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है और वो आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 आरोही, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ और गहरे भूरे होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी क्या वृक्ष, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए, क्या यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है? आप लोग बताइए कि अगर किसी पिंड का संवेग दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 गुनी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करते हैं तो क्या यदि क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती हैं तो उसे डैश क्या कहा जाता है, यानी क्या होता है? तब बताइए आप लोग। तो आशा करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए परिणाम शून्य होगा। जब क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर काम करती हैं तो वहाँ पर परिमाण शून्य हो जाता है, जो परिणाम है वह शून्य हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो आप लोग बताइए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए परम 8000, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है जो मृदा है, मिट्टी है, वो किसका एक उदाहरण है? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 विषमांगी मिश्रण, जो मृदा है वो एक प्रकार की विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक परमाणु डैश होता है। एक परमाणु क्या होता है? आप लोग आंसर बताइए। एक परमाणु डैश होता है, क्या होता है? आप लोगों को आंसर बताना है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। क्या एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जिसे और भी विभाजित नहीं किया जा सकता, जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, वही एक परमाणु कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपसे पूछा जा रहा है जो भूमि में जल का रिसाव होता है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप लोगों ने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए अतः स्पंदन, क्या अंतः स्पंदन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया का शुभ आरंभ कब किया गया? तो चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। जो मेक इन इंडिया है उसका शुभारंभ कब किया गया? देखिएगा आप लोग। ऑप्शन, मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 जो सितंबर 2014 को, क्या सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया
का शुभारंभ किया गया? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अभी तक बहुत ही बार पूछा गया है। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 जेम्स वाट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे? आपसे पूछा जा रहा है जो ध्यानचंद्र थे वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जनरली सबको इसका आंसर पता रहता है, तो सभी लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 हॉकी, क्या ध्यानचंद्र हॉकी से जुड़े हुए थे? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थाईपुरम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? क्या जो थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए जो थाईपुसम त्यौहार है किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 जो तमिल समुदाय है उसी के द्वारा थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टू कलर्स, क्या टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है जो टू कलर्स है पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 एडम गिलक्रिस्ट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो टू कलर्स हैं उसके लेखक है एडम गिलक्रिस्ट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिन्स्क प्रोटोकॉल, क्या मिन्स्क प्रोटोकॉल यूक्रेन रूसी गण यानी रूसी संघ, क्या मिन्स्क प्रोटोकॉल यूक्रेन रूसी संघ, डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिकन और लुगांस्क लोक गणराज्य के बीच एक समझौता है जो डैश के डानबस क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया था? तो कहाँ, यानी जो आपको डैश में जो था जो कहाँ के डानबस क्षेत्र के में युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग आंसर बताइए ऑप्शन के सहायता से। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है, थोड़ा सा टफ है, अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर है जो यूक्रेन के डानबस क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया समझौता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न, पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करती है? आपसे पूछा जा रहा है जो पाक जल संधि है वो भारत को किस देश से अलग करती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हजारों बार ये पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका, जो पाक जल संधि है वह भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, और आप लोग पहले ये बताइए कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और धमाकेदार तरीके से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।